वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं डीएलएड एंट्रांस का, जिसमें सोशल साइंस के जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से साइंस के भी आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी या उर्दू के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और मैथ के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश से जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग का 10 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस के प्रश्न के बारे में, जो कि 20 नंबर का पूछा जाएगा। आज आपको मोस्ट वीवीआई 20 प्रश्न कराने वाले हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, वार एंड पीस किसने लिखी? वार एंड पीस किसने लिखी? ऑप्शन ए है आपका कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है टॉलस्टॉय, ऑप्शन सी है बर्नार्ड शॉ, ऑप्शन डी है दोस्तोवस्की। वार एंड पीस किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा टॉलस्टॉय। ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल राइट है, वार एंड पीस टॉलस्टॉय ने लिखी। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है 22वां प्रश्न, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था, 1992 में हुआ था, 1989 में हुआ था, 1990 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, अलग कब हुआ, बताइए। इसका आंसर बताइए 22 नंबर का। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल राइट है, 22 का ए। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न है, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? ऑप्शन ए अकबर ने दिया, ऑप्शन बी अजीम उस शान ने दिया, ऑप्शन सी बाबर ने दिया, ऑप्शन डी हुमायूं ने दिया। कौन दिया था पटना को, बताइए आंसर इसका। पटना को अजीमाबाद का नाम किसने दिया था? 23 नंबर का आंसर अजीमुस्सान बिल्कुल सही है यहाँ पे। ऑप्शन बी अजीमुस्सान ने ही पटना को अजीमाबाद का नाम दिया था, अपने ही नाम पर। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 24वां प्रश्न है आज का, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? बिंदुसार ने की, चंद्रगुप्त मौर्य ने की, अजात शत्रु ने की, इनमें से कोई ने की। पाटलिपुत्र नगर जो है उसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना जो है, आपका जो यहाँ ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये ऑप्शन में जो है कोई भी सही नहीं है। इसका आंसर है उदयन। कौन है? उदयन है। इसका कोई ऑप्शन यहाँ, अगर आप इस हिसाब से देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन आपको अगर उदयन देखने को मिले तो आप उदयन में टिक लगाइएगा। 24 नंबर का उदयन होगा, नहीं तो इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न में। 25 नंबर प्रश्न है आज का, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसका गणना जो है, नेशनल इनकम का जो गणना है, कैलकुलेशन जो है, वो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है, या इनमें से सभी द्वारा किया जाता है? बताइए इसका आंसर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल सटीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को हुआ, 15 मार्च 1951 को हुआ, 1 जनवरी 2015 को हुआ, 1 जनवरी 2001 को हुआ। बताइए आंसर आप लोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, या इनमें से कोई नहीं। बताइए 27 नंबर का आंसर। उत्पादन के जो साधन है उस पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, उसका अधिकार होता है, तो किस तरह के लोगों का होता है? तो इसका आंसर होगा पूंजीवादी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इस तरह का जो है स्वामित्व हमको देखने को मिलता है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 28 नंबर प्रश्न है, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? गैस और बिजली का जो उत्पादन हो रहा है वो किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, या तृतीय क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। तो इसको गैस और बिजली का उत्पादन जो है ये क्या है? ये एक तरह का सेवा है। क्या है ये? सेवा क्षेत्र है। और हम लोग सेवा क्षेत्र को किस में रखते हैं? तृतीय क्षेत्र में रखते हैं। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 29 नंबर, ये बहुत इजी प्रश्न है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया है, टका है, क्यात है, या युआन है? रुपया तो भारत का ही है, हमारे देश का ही है, तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
30 नंबर प्रश्न, प्रो मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो था उसका संबंध किस देश से है? भारत से है, पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है, ईरान से है? बताइए 30 नंबर का आंसर। यूनुस का संबंध किससे था? मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश से था। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सटीक है, राइट है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 31 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? कृषकों को यानी किसानों को किस तरह का ऋण दिया जाता है? अल्पकालीन शॉर्ट टर्म के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए, दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म के लिए, मध्यकालीन या इनमें से सभी? किस तरह का ऋण दिया जाता है? तो किसानों को जो ऋण दिया जाता है वो दीर्घकालीन वाला दिया जाता है, लंबे समय तक वो चुकता कर सकता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 32वां प्रश्न आज का, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? एक रोजगार का नाम है जवाहर रोजगार योजना। ये कब शुरुआत हुआ था? 1982 में शुरू हुआ था, 1985 में हुआ था, 1989 में हुआ था या 1990 में हुआ था? 32 का आंसर बताइए आप लोग। जवाहर रोजगार जो है योजना जो है 1989 में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 33वां प्रश्न है आज का, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? 150 दिन का, 180 दिन का, 120 दिन का, 100 दिन का? आपके अगल बगल में मनरेगा वाला काम चलता होगा सरकारी विभाग द्वारा। वो रोजगार जो देता है वो कितने दिन की गारंटी का रोजगार देता है कि आपको कितना दिन आपके कार्ड के हिसाब से रोजगार मिलेगा कम से कम? 33 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। तो उसमें जो रोजगार दिया जाता है वो 100 दिन का गारंटी दिया जाता है, बाकी आगे और भी कर सकता है वो आदमी काम। एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी होता है मनरेगा में? 100 दिन का होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 34वां प्रश्न आज का, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? आंसर बताइए इसका। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है? 582, 35, 24 या फिर 38? तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन के हिसाब से इसका थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे जो है 582 की जगह 544 होना था, क्योंकि 544 राज्य आयोग है, ये सही है। इसलिए ये सारा ऑप्शन यहाँ पे गलत है। 544 आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? राष्ट्रीय आय समिति का, कृषि समिति का, विकास समिति का या कर समिति का, जिसको हम लोग टैक्स कहते हैं? बताइए आंसर इसका। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? तो राष्ट्रीय आय का गठन किया गया, नेशनल इनकम कमेटी का जो है गठन किया गया। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 36वां प्रश्न आज का, उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है, आय कहलाता है, वितरण कहलाता है या मांग कहलाता है? 36 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे डाउट है, आप लोग जो है इसका आंसर सटीक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका जो है इन चारों ऑप्शनों में आंसर नहीं है, तो आप लोग अपने हिसाब से जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? उत्पादन चक्रीय प्रवाह है या फिर व्यय या फिर आय या इनमें से सभी? 37 नंबर का आंसर बताइए। चक्रीय प्रवाह जो है आय है, आपका जो इनकम है वही चक्रीय प्रवाह है, उसी को आप लगाएंगे तो आपका जो है आर्थिक स्थिति जो है बदल सकता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 38वां प्रश्न आज का, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का जो अनुमान है कब लगाया गया था? 1871, 1868, 1950, 1945? 38 का आंसर बताइए। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है 1868 में लगाया गया। ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? अनिवार्य सदस्यता,
जनतंत्रात्मक आधार या नैतिक तथा सामाजिक तत्व या ऐच्छिक सदस्यता। आप देख जानते हैं कि मूलभूत तत्व जो है जनतंत्रात्मक आधार भी है, नैतिक तथा सामाजिक तत्व भी है, ऐच्छिक सदस्यता भी है। तो नहीं पूछा है, इसलिए अनिवार्य सदस्यता ये सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। यहाँ पे आंसर जो होगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न आज का, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? वित्त, ऊर्जा, स्वास्थ्य या संचार? 40 का आंसर बताइए। गैर आर्थिक आधारित, तो इसका जो है गैर आधारित आर्थिक जो है संरचना वो स्वास्थ्य है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट है, 40 का सी। तो आज का प्रश्न जो है यही समाप्त होता है। आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करें, उसका जवाब मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।